आराधना स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो और आपका नाम बुलंदी पर उठाया जाए। प्रभु आप महान हैं, महान है और महान है और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपका गुजरे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए खुदावन, जो कि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से, आपने अपनी विजय से हमको भरा। हम धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमारी एक एक आवश्यकता को पूरा किया। हम धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपके स्पर्श को अपने जीवन में लेने पाए, आपके चरणों पे बैठ के हम आपसे सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जबकि इस आराधना के समय में हम एंटर करते हैं, हम इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते प्रभु कि इस पूरी आराधना को आप अपने हाथ में लें, सहायता करें हमारी आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं एक एक जन के हृदय से बोलें और बातचीत करें। जो कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं आप उसकी लिबर्टी ले, हमारे हृदयों को छुए और आप उस चेंज को हमारे जीवन में लेके आए जो कि आप लेकर के आना चाहते हैं। हम पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। आप महान परमेश्वर हैं, आप महान हैं प्रभु, और आपके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं जो कि अद्भुत कार्य को करता है पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना को आप स्वीकार करें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। कुछ गीत गाएंगे मेरे प्रियो और हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। Just
हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 अध्याय पहले पद से लेके 6 पद तक हम देखेंगे। साम चैप्टर 27 उसके 1 वर्स से लेके हम 6 वर्स तक हम देखेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। Amen, amen, हालेलुया। मेरे प्रिय से पहले की आराधना में जाएं, एक बार फिर से हम वचन को देखेंगे ताकि हमारे हृदय उत्साहित होने पाए और उत्साहित होकर के हम प्रभु की आराधना करने पाए। सुन मोटाइन, यहोवा परमेश्वर मेरी यहोवा ज्योति परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, Amen. मैं किसका भय खाऊं? मेरे प्रियो, जो विश्वासी लोग होते हैं उनकी भाषा फर्क होती है। यीशु हमारे जीवन में आकर के एक बड़े परिवर्तन को लेके आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। मेरे प्रियो, ना सिर्फ हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, ना सिर्फ हमारे हालात बदलते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है। मेरे प्रियो, हमारे हृदय में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर हियाव आ जाता है, हमको मालूम होता है अपने अंदर कि हमारा परमेश्वर हमारी तरफ है और वो हमारी तरफ से युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में, भरोसे के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं और ये हमारी भाषा हो जाती है। और ये हमारी भाषा हो जाती है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है और मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मेरे प्रियो, संसार में तो लोग जो होते हैं वो हर एक बात से डरते हैं, हर एक चीज से डरते हैं। आप बाहर जाइए, जब हम यीशु को नहीं जानते थे हर एक बात से हम डरते थे, पर जब हम यीशु के पास में आ गए, जब हम यीशु के पास में आ गए, हम बड़ी बड़ी चीजों से भी नहीं डरते, हम बड़ी चीजों से भी हम नहीं डरते और हमको मालूम है हमारा परमेश्वर हमारे साथ में और कोई भी चीज हमारी हानि के लिए नहीं है, कोई भी चीज हमारी हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है सारी चीजें मिलके भलाई को पैदा करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है, हम किससे डरें और हम किसका भय खाएं? परमेश्वर ने ना सिर्फ हमारी परिस्थितियों को ठीक किया है, पर एक हियाव को हमारे जीवन में दिया है कि जब कभी हम उसके पास में जाते हैं वो हमारी सुन लेता है, वो हमारी सुन लेता है। जी, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े, ठोकर खा के गिर पड़े। परमेश्वर के साथ अब चलते हैं, एक खूबसूरत वायदा उसका हमारे साथ में रहता है और वो ये कि जितने विरोधी हमारे विपक्ष में निकल करके आते हैं, जितने लोग हमारे विपक्ष में निकल के आते हैं जो कि हमको कुचल देना चाहते हैं, हमको दबा देना चाहते हैं, हमको खत्म कर देना चाहते हैं, मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को पकड़े रहें और सही मार्ग के ऊपर चलने पाए, वही ठोकर खा करके उस गड्ढे में गिरते हैं जो उन्होंने हमारे लिए खोदा है।
उसी गड्ढे में वो खुद ही गिर जाते हैं जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदा होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में बयान है हमान का, परमेश्वर के वचन में बयान है मर्दकी का। जो गड्ढा खोदा था हमान ने, हमान उसी में गिर गया। जो गड्ढा हमान ने मर्दकी के लिए खोदा था, हमान उसी में गिर जाता है। ढेर सारी चीजों में हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं और हमारे विरोधी जो कुछ भी प्लान करता है हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरोध में, दरअसल वही चीजें उनके पास में वापस जाती हैं। जी, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले जी, तो भी मैं ना डरूंगा। जी, चाहे मेरे विरुद्ध जी, लड़ाई ठन जाए, हाँ। उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत जी मेरे प्रिय, रहूंगा। सिर्फ भजनकार के सिर्फ ये शब्द नहीं है, पर ये हमारी जिंदगी है, ये हमारे तौर तरीका है, ये हमारी जिंदगी का तरीका है कि चाहे हमारे विरुद्ध एक सेना भी आ जाए, चाहे युद्ध भी हमारे खिलाफ में ठन जाए, हम उस दशा में भी हम हियाव बांधे निश्चिंत रहते हैं। चाहे कैसे कुछ क्यों नहीं हो जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर आपने यीशु को अपने जिंदगी में अनुभव किया मेरे प्रियो, ये आपका स्टैंड होगा, ये आपके शब्द होंगे, ये आपके मन में ये चीजें हो रही होंगी कि नहीं, चाहे युद्ध भी क्यों नहीं ठन जाए, चाहे एक सेना भी मेरे विरोध में क्यों नहीं आके खड़ी हो जाए, मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहने पाऊंगा, मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहने पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों में और जो परमेश्वर के लोग नहीं होते उनमें यही एक फर्क होता है। परमेश्वर के जो लोग नहीं होते वो जल्दी से परेशान होने लगते हैं, जल्दी से घबराने लगते हैं, पर जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो कि परिपक्व लोग होते हैं, क्या होता है उनके साथ में, वो हियाव बांधे निश्चिंत रहने पाते हैं। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, यीशु ने एक ऐसे काम को हमारे जीवन में किया है, प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे खूबसूरत काम को हमारे जीवन में किया है कि हम उसमें निश्चिंत होने पाते हैं, हम उसमें निश्चिंत होने पाते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं, यीशु के पास में आइए, यीशु के पास में, उसको अपने हृदय में आप बसा लीजिए, उसको अपने जीवन में आप बसा लीजिए, आप निश्चिंत होने पाएंगे अपनी जिंदगी में। जी, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय, क्या होता है कि जब आप शुरुआत में यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं तो हम ढेर सारी लिस्ट के साथ में उसके पास में आते हैं, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, हम बड़ी लिस्ट के साथ में उसके पास में आते हैं। पर जब आप उसके साथ में चलते चलते चीज़ों को सीख जाते हैं, हमारी बस एक ही ख्वाहिश रह जाती है, और वो है कि प्रभु और चाहिए। हम आपके करीब और आना मांगते हैं, हम आपको और जानना चाहते हैं, हम आपको और पहचानना चाहते हैं, हम आपकी इच्छा में और तब्दील हो जाना चाहते हैं। हमको मालूम है, हम इस बात को जानते हैं कि पहले हमको परमेश्वर के और उसके राज की खोज करनी है, फिर ये सारी चीज़ें हमको यूं ही मिल जाएंगी, ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। मेरे प्रिय, हमारी लिस्ट जो होती है वो छोटी होती चली जाती है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की निकटता में आते जाएंगे, आपकी लिस्ट छोटी होती चली जाएगी और आप सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को चाहेंगे। प्रभु आपके करीब आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी, बाकी सारी चीजों को वो टेक केयर करता है। मेरे प्रियो, आपका ध्यान सिर्फ उस बात पे होना चाहिए कैसे हम परमेश्वर की निकटता में आ जाए। जी, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हमें मालूम है, हम जानते हैं कि विपत्ति के दिन वो अपने मंडप में हमको छिपा लेगा, विपत्ति के दिन अपनी उपस्थिति में वो हमको छिपा लेगा। जब दुष्ट आएगा हमारे पास में तो वो हमको नहीं देखेगा, वो यीशु को देखने पाएगा। हालेलुया। हम जानते विपत्ति के दिन वो हमको छोड़ नहीं देगा, वो हमको भूल नहीं जाएगा, वो अपने वादों को भूल करके चला नहीं जाएगा। अरे मुझे तो पता नहीं, मैं तो तुमको जानता नहीं, ऐसा नहीं होगा। विपत्ति के दिन वो भाग करके आएगा, उसकी उपस्थिति हमको ढक लेगी, उसकी उपस्थिति हमको घेर लेगी, हम उसके मंडप में छुपने पाएंगे और वो हमको चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। चाहे कितना तूफान क्यों नहीं आ जाए, चाहे लहरें कितनी आकर के क्यों नहीं लड़ करके चली जाए, वो हमको हिला नहीं सकती, क्योंकि हम एक मजबूत चट्टान यीशु मसीह के ऊपर खड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या कॉन्फिडेंस होता है मेरे प्रियो, जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा और हियाव हमारे जीवन का हिस्सा होने पाता है। जी,
अब मेरा सिर अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा हालेलुया और मैं यहोवा के तंबू में जी। जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा जी। और उसका भजन और उसका गाऊंगा। भजन गाऊंगा। मेरे प्रिय, ना सिर्फ हमको ये मालूम होता है कि अपने सारी विपत्ति में वो हमारे साथ में रहेगा और हमको विजय देगा, पर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है वो मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मेरा सिर को ऊंचा करेगा। ना सिर्फ वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, ना सिर्फ मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ना सिर्फ वो दुष्ट को मुझसे दूर रखेगा, पर वो मेरे सिर को भी ऊंचा करने वाला आमेन। परमेश्वर, मेरे सिर को भी ऊंचा करने वाला परमेश्वर। आप यीशु की निकटता में आएंगे मेरे प्रिय, वो आपके सिर को ऊंचा करेगा, वो आपको इज्जत देगा। आपका जीवन परमेश्वर को इज्जत देगा, परमेश्वर आपको इज्जत देंगे। अगर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाएगी मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपकी महिमा कराएंगे, आपका सिर ऊंचा होने पाएगा। अगर आप परमेश्वर के सिर को अपने जीवन में ऊंचा करेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेंगे। जहां कहीं भी आप हैं, जिन भी लोगों के साथ भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आसपास के चारों लोगों के बीच में परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेंगे यदि आपका जीवन उसके सिर को ऊंचा करेगा, यदि आपका जीवन उसको आदर देगा, यदि आपका जीवन उसको महिमा देगा। मेरे प्रिय, आप याद रखें सारी चीजें आपके जीवन का हिस्सा होने पाएंगी। जी। और मैं यहोवा के तंबू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के और मैं साथ यहोवा के तंबू में जय जयकार के जय जयकार साथ के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा जी। और उसका भजन जी, गाऊंगा। क्या आप उसकी जय जयकार करने वाले लोग हैं? क्या हम उसकी जय जयकार करने वाले लोग हैं, या सिर्फ हम जय जयकार को सुन लेते हैं दूसरों को आराधना करते हुए और वो काफ़ी होता है? मेरे प्रिय, जय जयकार एक ऐसी चीज़ है, आराधना एक ऐसी चीज़ है जो हम जीवन में सिर्फ कुछ ही पलों में नहीं करते, सिर्फ संडे की सुबह नहीं करते, या सिर्फ प्रतिदिन सुबह उठ करके हम सिर्फ आराधना नहीं करते, पर आराधना हमारे जीवन का हिस्सा होती है। चलते फिरते उठते बैठते हम उसकी जय जयकार कर रहे होते, हम उसके भजनों को गा रहे होते, हम उसकी महिमा कर रहे होते, हम उसकी आराधना कर रहे होते, हम उसके नाम को बुलंदियों पर उठाते, चलते फिरते उठते बैठते। मेरे प्रियो, कोई समय नहीं होता जिस समय हम उसके पास में जाते हैं। हमारा जीवन एक आराधना है, हमारा जीवन एक आराधना है। परमेश्वर ने अद्भुत काम को हमारे जीवन में किया है, खूबसूरत काम को हमारे जीवन में किया है। भय को उसने हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। पहले तुम हर एक बात से डरते थे, पहले तुम हर एक बात से डरते थे, अब किसी बात से नहीं डरते, अब किसी बात से नहीं डरते। हमको मालूम है हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, और विपत्ति के दिन वो हमको अपने मंडप में छुपा लेगा, और ना सिर्फ अपने मंडप में हमको छुपा लेगा, पर अगर हमारा जीवन उसको इज्जत देगा, वो भी हमको इज्जत देगा और हमारे सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हम जय जयकार करने वाले लोग हैं और उसके भजनों को गाने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें, हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। स्तुति का समय, प्रिय आराधना का समय, वो हमारे शत्रुओं से वो हमें सिर्फ बचाता ही नहीं, हमारे सिर को भी ऊंचा करता है। जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो इसी के योग्य है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। हालेलुया।
हमारी ताकत दवाइयाँ नहीं है, हमारी ताकत दुनिया के वो मजबूत लोग नहीं है जिनकी सहभागिता को लोग तरसते हैं। हमारी ताकत यीशु है जो हमें छुड़ाता है, जो हमें बचाता है, जो हमारे सरों को ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, यीशु हम आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। So
करना चाहते हैं। जो आप योग्य हैं, जो सिंहासन पर विराजमान है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर। ओ पिता, मैं अपने प्रियो के लिए आज आपके विशेष सहायता को मांग लेती हूँ। आराधना करने के लिए आजाद होने पाए, निकट आने के लिए आपके आजाद होने पाए, आपके बिल्कुल पास में आकर आपको अपने प्रभु के रूप में देखने के लिए आजाद होने पाए। प्रभु यीशु, मेरे प्रियो की सहायता करें, ये पहले जैसे ना रहे। यीशु आपकी पहचान में बदल जाए, क्योंकि आप छुड़ा लेने में सामर्थ्य है, बचा लेने में सामर्थ्य है, बदल देने में सामर्थ्य है। इसलिए पिता, हम सबकी, हमारे प्रियो की मदद करें, ताकि पिता हम आपके लिए वो आदर के पात्र हो सके, वो महिमा के पात्र हो सके, जिसके द्वारा आपको प्रशंसा मिले, सारा आदर मिले। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में पिता हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, क्या ही भला है कि हम निरंतर स्तुति करते रहें, निरंतर आराधना करते रहें, क्योंकि यही सही। जैसे आप परमेश्वर के साथ में रिश्ते में और सही होते जाते हैं, आपको बार बार निकट आना अच्छा लगेगा, बार बार पास में आना अच्छा लगेगा, बार बार उसकी सुनना अच्छा लगेगा, अपने दिल की बात कहना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये रिश्ते की बात है। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपका परमेश्वर आपकी सहायता करता है कि आप उसके निकट आ सकें। यदि आप उसके निकट रहेंगे ना प्रियो, तो जिन बातों से अभी आप उलझन खा रहे हैं, आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आपके पास में फिर आनंद पहुंचेगा, आपके पास में महिमा पहुंचेगी। यदि उसके निकट रहेंगे तो उसके तेज से आप प्रकाशित होने पाएंगे, उसके उपाय से परिपूर्ण होने पाएंगे। आपकी स्तुति जो निरंतर प्रभु के सम्मुख पहुंचती है, और वो उसके मन को हर्षित करने पाएगी, और वो निरंतर अपने हाथ के द्वारा आपको ढाके रखेगा, लिए चलेगा, संभाले रहेगा, और आपके सर पर महिमा के मुकुट को रखेगा, क्योंकि वो हमारे सर को ऊंचा करने वाला प्रभु। नीचे कहां देख रहे हैं प्रियो, सामने कहां देख रहे हैं प्रियो, आगे ऊपर देखें। जो पिता आपके साथ में रहता है, वो चाहता है उसके बच्चे उसके निकट रहे, उसके साथ में रहे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक खूबसूरत मौका हमारे पास में है प्रभु की आराधना करने के लिए, धन्यवाद की भेंट के साथ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से खूबसूरत काम किए हैं, इतने ढेर सारे काम उसने हमारे जीवन में किए मेरे प्रियो, कि अगर हम उनको गिनना भी चाहेंगे तो हम उनको गिन नहीं पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत समय है कि आप अपने दान, अपने धन्यवाद की भेंट प्रभु को दे सकते हैं, और जब कभी आपको मौका लगे आप कलीसिया में उसको पहुंचा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। और क्या खूबसूरत समय हमारे पास में होगा मेरे प्रियो। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए जो कि धन्यवाद की भेंट देंगे। जी, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपका वचन कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध पाती बांध कर चढ़ाई करे, उस दशा में भी हम जीत जाएंगे। और प्रभु, इसीलिए आपने जो दाऊद ने जो ऐसे भजन में कहा प्रभु जी, कि हम अपनी धन्यवाद की भेंट देने के द्वारा, ओ आराधना करने के द्वारा प्रभु जी, सच में हम आपको पहचाने, आपको ऑनर करें। मेरे प्रियो की सहायता करें, ताकि वो क्षेत्र में विशेष छुटकारे को प्राप्त करने पाए। आपको समझ के धन्यवाद देने के लिए पवित्र आत्मा मेरे प्रियो की सहायता करें, ताकि परमेश्वर पिता जिस योग्य है महिमा के, हमारे लोग आज्ञाकारी होकर दसवां अंश देने के द्वारा, धन्यवाद देने के द्वारा अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकें, और अपने पिता परमेश्वर से उत्तम बातों को, उसके परिणामों को, फलों को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत समय है परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाने के लिए। परमेश्वर का वचन हमको एनरिच करता है, हमको मजबूत करता है, हमको ताकत देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाएं एंड बी एनरिच्ड। आप मजबूत होने पाएं, आप ताकत को प्राप्त करने पाएं। प्रभु आपको आशीष दें।
निर्गमन उसका 33वां अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को हम लोग देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 1 to 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। जी। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। जी। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। जी मेरे प्रिय, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसराइल ने गंभीर पाप किया और इसराइल के गंभीर पाप करने के बाद में परमेश्वर जो थे वो इसराइलियों को तकरीबन मारने पर थे, हारून को भी ख़त्म करने पर थे। पर हमने इस बात को देखा था कि मूसा जो है वो परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और वो क्षमा को मांगते हैं। इसराइलियों के पाप के लिए मूसा क्षमा को मांगते हैं और 40 दिन 40 रात तक के वो परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी महान दया में, परमेश्वर अपनी महान करुणा में वो इसराइलियों को क्षमा करते हैं। और उसके बाद में हम 33वें अध्याय में यहाँ पे आते हैं और 33वें अध्याय में यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कह रहे, मूसा ठीक है तुम आगे की ओर जाओ, लेकिन मैं अपने एक स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा। मैं खुद तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम लोग हठीले लोग हो और कहीं तुम कुछ गड़बड़ करो और मुझे तुमको मारना पड़ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। वर्स नंबर 3 और 4 को फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम लोग जी उस देश को जाओ, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, जी, परंतु तुम हठीले हो, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण कारण मैं तुम्हारे बीच में होके मैं ना तुम्हारे चलूंगा। बीच में होके नहीं चलूंगा ना। परमेश्वर स्पेसिफिकली कह रहे क्योंकि तुम हठीले हो इसलिए मैं तुम्हारे बीच में होके नहीं चलूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहे मैं तुमसे देखो बहुत नाराज हूं और मैं भी भूल नहीं पाया हूं उन तमाम गलत कामों को जो तुमने किए हैं। मेरे हृदय में कड़वाहट है, मैं बिटरनेस है मेरी जिंदगी में, और जिसकी वजह से मैं भी तुमसे नाराज हूं। मैं भूला नहीं उन गलत कामों को जो तुमने किए, सो मैं तुम्हारे साथ में भी नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहे, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम लोग हठीले लोग हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ में चलूं तुम कुछ गलत करोगे तो मुझे तुमको मारना पड़ जाएगा ना। परमेश्वर एक बार फिर से पाप की गंभीरता को बता रहे। परमेश्वर कह रहे कि यदि वो हमारे साथ में चले और हम पाप के रास्ते पे जाएं तो एक गंभीर बात होती है। अगर वो हमारे साथ में चल रहे हैं और उसके बावजूद भी हम गलत मार्गों के ऊपर जाते, सो इट इज अ सीरियस इशू। और इसकी गंभीरता को हम यहाँ पे एक बार फिर से देखते। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर के वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। इस बुरे समाचार को सुन करके ये लोग जो है, ये बुरा समाचार क्या कि नहीं परमेश्वर के साथ में नहीं जाएंगे, इस बुरे समाचार को सुन करके हम देखते हैं लोग यहाँ पे विलाप करने लगे और वो अपने गहने पहने हुए ना रहे। उन्होंने अपने गहने उतार दिए, अपने अच्छे वस्त्रों को उतार दिया और वो बस ऐसे ही परमेश्वर के सामने वो ठहरने पाए। मेरे प्रिय, मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। I just love this section of the word of God। परमेश्वर के वचन का ये हिस्सा मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रति इस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की मोहब्बत से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की इस बात से भरा हुआ है कि कैसे उसने अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत को रखा। परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर की क्षमा से, परमेश्वर की दया से भरा हुआ है। और हम ढेर सारी जगहों पे हम इस बात को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत रखी। पर मेरे प्रिय, ढेर सारे स्थान ऐसे नहीं है जहां पे हम ये पाते हैं कि लोगों ने भी परमेश्वर से बेपनाह मोहब्बत को रखा। लोग भी इसी प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आए जैसे परमेश्वर उनसे प्रेम करते, लोगों ने भी उसी प्रकार से परमेश्वर से प्रेम किया। हम ढेर सारी जगहों पे ऐसा नहीं पाते हैं।
यह जरूर से परमेश्वर के वचन में ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बेपनाह मोहब्बत रखी और उन्हें अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया, सारी चीजों को वो कुर्बान करके परमेश्वर के पीछे चलने पाए। और हम ढेर सारे ऐसे लोगों को भी पाते हैं जिनका वर्णन हम परमेश्वर के वचन में नहीं पाते, और उन्होंने भी परमेश्वर के पीछे पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ में चलने पाए, परमेश्वर से उन्होंने बेपनाह मोहब्बत रखी। ये ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से उन्होंने परमेश्वर से मोहब्बत रखी। पर एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ढेर सारे लोग एक साथ निकल करके आए और वो परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और वो परमेश्वर से क्षमा मांगे और वो परमेश्वर से मोहब्बत करने पाए। ऐसे इंस्टेंसेस को, ऐसे वर्णों को हम ढेर सारी जगह पे नहीं पाते। और यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पाते हैं कि पूरे इस्राएल के लोग, वर्स नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए इसराइली इसराइली होरेब पर्वत से लेकर, इसलिए इसराइली, ऑल ऑफ देम, इंग्लिश में लिखा है ऑल ऑफ देम, सारे लोग जो थे जी, होरेब पर्वत से लेकर और पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने आगे को अपने गहने उतारे रहे। होरेब पर्वत पे और उसके आगे तक के वो अपने गहने उतारे रहे। ऑल ऑफ देम, पूरा इस्राएल जो है वो परमेश्वर के सम्मुख जो है वो यहाँ पे मौन कर रहा है, वो यहाँ पे दुख मना रहे हैं, वो यहाँ पे अफसोस कर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं। और उन्होंने अपने अच्छे वस्त्र उतार दिए, उन्होंने अपने गहने जो है वो उतार दिए। क्यों उतार दिए? Why are they mourning? Why are they sad? वो दास क्यों है? वर्स नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? They are, ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। बुरा समाचार सुन करके वे लोग विलाप विलाप। कर रहे हैं ना। विलाप क्यों कर रहे हैं? ये बुरा समाचार क्या है और क्यों विलाप कर रहे हैं और क्यों उन्होंने अपने गहने जो उतार दिए? परमेश्वर तो कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, पर मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे साथ में जाएगा और वो तुमको वहां तक पहुंचा देगा जहां पे मैं चाहता हूं कि तुम पहुंचने पाओ। वर्स नंबर 3 नहीं, वर्स नंबर 2 में माइन क्या लिखा हुआ है इसमें? और मैं तेरे आगे आगे और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को जी। बरबस निकाल दूंगा। और बरबस वहां से निकाल दूंगा। यस, तुम लोग उस देश को जाओ तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। जी, तुम उस देश में जाओ जहाँ पे दूध और नदी की धारा बहती है। और ये वो वायदे हैं जो मैंने किए थे, वो चीजें नहीं है जो तुमने कहा था। ये वो वायदे जो मैंने कहे थे कि मैं तुम लोग को वहां पे पहुंचाऊंगा और तुम वहां पे जाओ और मेरा स्वर्गदूत तुमको वहां पे पहुंचा देगा। So they should have been happy. उनको तो खुश होना चाहिए था। ठीक है, परमेश्वर नाराज है, गुस्सा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? वो हमको तो वहां पहुंचाए दे रहे हैं जहां पे हमको पहुंचना चाहिए, और हमको तो वो मिल रहा है जो हमको मिलना चाहिए। परमेश्वर की नाराजगी से हमसे क्या मतलब? परमेश्वर नाराज है, इसकी परवाह किसको है? हमको वो मिल रहा है जो हमको मिलना चाहिए, वो काफी है। हमारी खुशी ज्यादा प्राइमरी है। हम किन बातों से खुश होते हैं वो ज्यादा जरूरी है। हम अगर नाराज हैं तो हमको नाराजगी व्यक्त होने की पूरी आजादी होनी चाहिए और अपनी नाराजगी हम व्यक्त कर सकते हैं। हम खुश हैं और अगर हम खुश होकर कुछ भी करना चाहें तो हम आजाद हैं उन चीजों के लिए। हम कर सकते हैं। परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, गॉड विल बी एंग्री, परमेश्वर को पसंद नहीं है ये बातें, इसकी परवाह हम कहां करते हैं? इसकी परवाह लोग कब करते हैं? लोग तो इस बात की परवाह करते हैं हमें आशीष मिलनी चाहिए, एंड दैट इज इनफ। हमारे जीवन में छुटकारा आना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और हमारी सारी कोशिशें जो होती, हमारी सारी सोच जो होती है वो इस बात के ऊपर होती है, हम और हमारी आशीषें, हम और हमारा छुटकारा, हम और हमारा परिवर्तन, हम और हमारी आशीषें, हमारा सारा कंसर्न इस बात के ऊपर होता है। हम कब से इस बात की चिंता करने लगे कि परमेश्वर आपको बुरा लग रहा है और हमने कुछ ऐसा किया जो कि ठीक नहीं है? दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे लोग जो है वो विलाप कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो वो दुख मना रहे, दे आर सैड। वो दुखी है, किस बात से दुखी है? इस बात से कि परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। हम वहां पे पहुंच जाएंगे ये काफी नहीं है। परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में चलने पाए, हम वहां पे पहुंच जाए, ये हमारे लिए काफी नहीं है। हमें छुटकारा मिल जाए, हमें आशीष मिल जाए, हमारे जीवन परिवर्तन आ जाए, ये हमारे लिए काफी नहीं है। हम चाहते प्रभु आप हमारे साथ में रहने पाए, और क्योंकि परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, दे आर सैड। वो दुखी है, वो विलाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने अच्छे वस्त्र उतार दिए, उन्होंने अपने गहने उतार दिए, और बिल्कुल सादगी के साथ में वो परमेश्वर के साथ में विलाप करते हुए मेरे प्रियो आगे की ओर जा रहे हैं।
ढेर सारे वचन में ढेर सारे स्थानों पे हम पाते हैं कि परमेश्वर ने लोगों से बेपनाह मोहब्बत रखी। पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पे हम पाते हैं कि लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, उस प्रेम में वो परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उस प्रेम के साथ में वो परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आ रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट इज अबाउट लव, इट इज अबाउट फैमिली। ये प्रेम के बारे में है और ये परिवार के बारे में। ये कहानी जो आप देख रहे हैं, अपने बीच में, हमारे बीच में होते हुए देख रहे हैं, ये जो कुछ भी आप परमेश्वर की मोहब्बत को, परमेश्वर के छुटकारे को देख रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने और हमारे जीवन में देख रहे हैं, मेरे प्रिय, इट इज अबाउट लव। ये प्रेम के बारे में है, ये परिवार के बारे में, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई इसके पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाने पाए। इट इज अबाउट लव। ये प्रेम के बारे में, ये परिवार के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, और मैं जगह को तैयार करने जा रहा हूं, तो मैं लौट के आऊंगा और तुमको भी अपने साथ में लेके जाऊंगा, ताकि जहां पे मैं रहूं तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। आई जस्ट लव दिस वर्स। मुझे ये पद बहुत पसंद है। परमेश्वर कह रहे हैं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। It is not just about your छुटकारा। ये सिर्फ आपके छुटकारे के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपकी चंगाई के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके जीवन के परिवर्तन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी की आशीष के बारे में नहीं है, ये सिर्फ जो आपकी नौकरी के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके घर के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके बिजनेस के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपकी चीजों के बारे में नहीं है। मेरे प्रिय, यहाँ पे बात प्रेम की हो रही है और यहाँ पे बात परिवार की हो रही है। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, ताकि जहां पे मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। इट इज अबाउट लव, इट इज अबाउट फैमिली। ये प्रेम के बारे में है मेरे प्रियो, ये परिवार के बारे में। परमेश्वर हमसे प्रेम करते और परमेश्वर हमसे बेपनाह प्रेम करते। पर मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रिय। हम यहाँ पे देखते हैं लोगों को, परमेश्वर, हम देखते हैं सारे लोगों को कि ये परमेश्वर के प्रति प्रेम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रेम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रेम से परमेश्वर के सम्मुख निकल के आ रहे हैं, और वो दुखी है। They are sad, they are mourning। वो दुखी हैं और वो विलाप करें। उन्होंने अपने अच्छे कपड़े उतार दिए, उन्होंने अपने जो गहने हैं वो उन्होंने उतार दिए। क्यों उतार दिए? क्यों दुखी है? परमेश्वर हमारे साथ में नहीं चल रहे, परमेश्वर हमारे साथ में नहीं चले। वो ठीक है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज रहे हैं और हम वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पे पहुंचने पाए। ये सब चीजें हमारे जीवन में हो जाएंगी, पर हम दुखी हैं। और किस बात से दुखी हैं? और किस बात से दुखी? इस बात से कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं चल रहे। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके अपने लोग जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जब आप उनको नाराज कर देते हैं, जब आपकी बातें उनको नाराज कर देती हैं, तब आप उनके साथ में कैसे पेश आते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? क्या बेपरवाह होते हैं? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, नाराज है, उन्हें दो, क्या फर्क पड़ता है? या आप जाते हैं और आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? उन लोगों से जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या वो आपको मैटर नहीं करते? कि वो आपके जीवन में प्रभाव को नहीं डालते? अगर वो जन जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, अगर आपने उसके दिल को दुखाया है, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? बेपरवाह होंगे? ठीक है, नाराज हमसे क्या मतलब है? नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनसे हमको फर्क पड़ता है, एक वो लोग होते हैं जिनसे हमको फर्क पड़ता नहीं, वो हमसे नाराज है, नहीं हमसे नाराज है। पहले उनको मनाएंगे तब जाएंगे आगे, पहले हम उनको मनाएंगे, उनके पास में जाएंगे, उनसे कहेंगे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, हम आपसे प्रेम करते हैं, आई लव यू सो मच। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जिनसे हमको फर्क पड़ता है, और कुछ लोग होते हैं जिनसे हमको फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, नाराज अपने घर खुश बैठो, हम कॉल नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम पूछने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू गॉड? आप परमेश्वर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आपको फर्क पड़ता है? क्या आपको फर्क पड़ता है मेरे प्रिय? अगर परमेश्वर आपसे नाराज है, अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो कि गलत है, क्या आपको फर्क पड़ता है? Is it about love? क्या ये मोहब्बत के बारे में है? क्या ये परिवार के बारे में है? परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर तो हमको परिवार के रूप में लेके चलते हैं, पर क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसको परिवार के रूप में लेके चलते हैं? Do you love him? क्या वो आपका पिता है?
क्या आप उसको पिता के रूप में देखते? वो तो हमसे पुत्र के समान मोहब्बत रखता है, जैसे अपने पुत्र से मोहब्बत रखता है वो हमसे मोहब्बत रखता है। पर क्या आप उसको पिता के रूप में देखते हैं? वो तो एक पिता के रूप में हमसे मोहब्बत रखता है, पर क्या आप बेटे की तरीके से आप उससे प्रेम करते हैं? Does it matter to you? क्या ये बात आपको फर्क दिलाती है कि परमेश्वर आपसे नाराज है? I mean, this is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो दुखी है, वो दुखी है। इस्राएल यहाँ पे दुखी है, एक दो लोग नहीं, पूरी इस्राएल कौम यहाँ पे दुखी है। एंड दे आर मोर्निंग, और वो दुख को मना रहे हैं। उन्होंने अपने गहने उतार दिए, उन्होंने अपने अच्छे कपड़े उतार दिए। व्हाई दे आर सैड? वो दुखी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। मरकुस उसका 26वां अध्याय उसके 75वें वर्ष को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सॉरी, मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 26, मत्ती उसका 26वां अध्याय 75वें वर्ष को देखें क्या लिखा हुआ है। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, जी, मुर्ग के बांग देने से पहले जी। तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस को यीशु की कही हुई यीशु बात कही बात स्मरण हो आई, याद आई। मुर्ग के बांग देने जी, से प्रभु यीशु पहले मसीह ने कहा था मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर और जाकर बाहर जाके फूट फूट कर रोया। और वो बाहर जाकर बाहर जाके फूट फूट कर रोया। फुट फुट के रोया। क्यों? Why? क्यों? It's about love. ये बात प्रेम की है। क्यों रो रहा है पतरस? ये परिवार की बात है, ये प्रेम की बात है। सिर्फ परमेश्वर पिता ही, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही पतरस से प्रेम नहीं करते थे, पतरस भी यीशु से प्रेम करता था। और उसको दुख हुआ कि प्रभु ने कहा था कि नहीं तुम मेरा इनकार करोगे। पतरस से कहते प्रभु सारी दुनिया इनकार कर दे, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा था नहीं, आजाद ही मुर्गे की बांग देने से पहले तुम आजाद में 3 बार मेरा इनकार करोगे। एंड पतरस ने इनकार किया। एंड पतरस इज सैड अबाउट इट। पीटर इज सैड अबाउट इट। उसको वो दुखी है इस बात से। वो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं भाई, हम क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, हम कैसे यीशु को कह देते कि हाँ भाई यीशु को जानते हैं, कहीं वो हमको भी पकड़ लेते हैं और हमको भी बंद कर देते हैं। तो हमने नहीं बोला कि हम यीशु को जानते हैं। नहीं भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जानते हैं इन बातों को, और लोगों के सामने क्या मतलब बनता है। ठीक है कोई बात नहीं, हमने मना कर दिया। हाँ प्रभु ने कहा था तो कोई बात नहीं। पतरस ऐसा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। पतरस को जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, पतरस क्या करता है, बाहर जाता है और फूट फूट कर रोया। और फूट फूट कर उदास हो गया, दुखी हो गया। अरे मन बड़ा बेचैन। नहीं लिखा हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। और वो फूट फूट कर रोने लगा, मैंने परमेश्वर का अहंकार कैसे कर दिया। प्रभु ने मुझसे कहा था, प्रभु ने मुझसे कहा था, और मैंने कहा था नहीं प्रभु मैं आपका अहंकार नहीं करूंगा। ये बात पतरस के जीवन में फर्क को लेकर के आती थी। ये बात पतरस के जीवन में फर्क को लेकर आती थी कि नहीं मैंने परमेश्वर का इनकार कर दिया। इस बात से पतरस नाराज हुआ, इस बात को, ये बात पतरस को बुरी लगी और वो विलाप में जाता है, और वो विलाप में जाता है। मेरे प्रियो, क्या आप अपने पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की इज्जत करना जानते हैं? पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की इज्जत हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग पश्चाताप कर रहे हैं और पश्चाताप के द्वारा वे परमेश्वर की इज्जत कर रहे हैं। They are honoring God with their repentance. प्रभु अगर आप हमारे साथ में नहीं चलेंगे तो हमको दुख होगा, हमको दुख होगा। और अपने दुख को दिखाते हुए, अपने रिमोर्स को दिखाते हुए, अपने पश्चाताप को दिखाते हुए प्रभु हम अपने गहनों को उतार देते, अपने अच्छे वस्त्रों को उतार देते और हम बताना चाहते हैं यस परमेश्वर ये सिर्फ शब्द ही नहीं है, पर हम हृदय से आपसे प्रेम करते हैं और हमको बुरा लगा है, और हमको बुरा लगा है। डैनियल उसका 10वां अध्याय उसके 2 और 3 पद को देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। डैनियल 3 सप्ताह तक 3 सप्ताह तक 21 शोक days करता रहा। शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक जी मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस अनामास या दाख मधु दाखमधु अपने मुंह में रखा, जी और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। जी 21 दिन तक के for 3 weeks 21 days 21 दिन तक के दानियल ने क्या क्या नहीं किया। ना तो स्वादिष्ट भोजन किया स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस नमाज या दाख मधु अपने मुंह में रखा, जी और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। जी परमेश्वर जानते थे कि डैनियल जो था वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर जानते थे डैनियल को ये सब कुछ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर हम आपसे इतना प्रेम करते हैं,
पर कई बार डैनियल को आवश्यकता होती है कि वो अपने प्रेम को परमेश्वर को बताने पाए। परमेश्वर आपके प्रेम को जानते हैं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, पर डैनियल को बताने की जरूरत होती है कि परमेश्वर हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। 3 सप्ताह तक के वो विलाप कर रहा है। किस बात के लिए विलाप कर रहा है? डैनियल ने कौन सा पाप किया था? डैनियल ने कौन सी गलती की थी? डैनियल तो उन पापों के लिए पश्चाताप कर रहा था जो इस्राएलियों ने किए थे, जो इस्राएलियों ने किए थे, जिसके बाप दादों ने किए थे, जो उसके लोगों ने किए थे। उनके पाप के लिए डैनियल 3 हफ्ते तक के वो पश्चाताप कर रहे हैं। सिर्फ सॉरी बोल के काफी नहीं। ठीक है, परमेश्वर उन्होंने गलती की, उनको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए और ठीक है आगे बढ़ते। ना, वो परमेश्वर के सामने जाके ठहर रहा है। वो परमेश्वर के सामने जाके ठहर रहा है और वो क्षमा को मांग रहा है। ही इज मॉर्निंग, वो दुख को मना रहा है और वो मौन कर रहा है, वो क्षमा को मांग रहा है। ऑनरिंग गॉड थ्रू रिपेंटेंस, पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की इज्जत कर रहा है। नहीं, परमेश्वर आप मैटर करते हैं, आप हमारे लिए जरूरी है, आप हमारे लिए आवश्यक है। ऑनरिंग गॉड थ्रू रिपेंटेंस, पश्चाताप करते हुए हम परमेश्वर के पास में जाएंगे, परमेश्वर को मनाएंगे। नहीं प्रभु, आप अगर साथ में नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यू मैटर टू अस, आप हमारे जीवन में फर्क को लेकर आते और हम भी आपसे बहुत प्रेम करते। हाँ, परमेश्वर हम बहुत खुश हैं उन तमाम कामों के द्वारा जो आपने हमारे जीवन में किए। हम खुश हैं प्रभु, आपने हमको चंगाई दी, हम खुश हैं आपने हमको छुटकारा दिया, हम खुश हैं आपने हमको नदी दिए, हम खुश हैं आपने हमको परिवार दिए, हम खुश हैं आपने हमको कलीसिया दिए, हम खुश हैं प्रभु आपने हमको उद्धार दिया है। पर हम आपसे प्रेम करते हैं और तमाम चीजों से कहीं ज्यादा हम आपसे प्रेम करते हैं। और यदि आप हमारे साथ में नहीं चलेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। और अपने पश्चाताप को दिखाते हुए, अपने पश्चाताप को दिखाते हुए डैनियल 3 हफ्ते तक के अच्छा भोजन नहीं कर रहा है, परफ्यूम्स नहीं यूज कर रहा है, अच्छे वस्त्र नहीं पहन रहा है, परमेश्वर के सामने विलाप में है, परमेश्वर के सामने विलाप कर रहा है। क्यों विलाप कर रहा है? क्योंकि फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता है। डैनियल को फर्क पड़ता है। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। वो ऑनर कर रहा है, वो इज्जत दे रहा है परमेश्वर को पश्चाताप के द्वारा, विलाप के द्वारा वो परमेश्वर को इज्जत दे रहा है। नहम्याह चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 7 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हकलिया के पुत्र नेहेमिया का वचन। जी 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जी। जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, जी तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। जी। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। जी। उन्होंने नेहमिया जो है वो यरूशलेम के बारे में बात कर रहा है। और ये वो नहीं पूछा और चाचा कैसे हैं, ताऊ कैसे हैं, और मामा कैसे हैं, और फूफा कैसे हैं। ये बातें नहीं कर रहा है। इन बातों के साथ साथ वो उन बचे हुए यहूदियों के विषय बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे जी और यरूशलेम के विषय में और पूछा। यरूशलेम के विषय में पूछ रहा है। क्या आपको यरूशलेम की सुधि है मेरे प्रियो? क्या आपको यरूशलेम की सुधि है? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं या सिर्फ अपनी आशीष से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के खादिमों से, अपने लीडर से प्रेम करते हैं या सिर्फ अपनी आशीष से प्रेम करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग होंगे, अगर आप एक सही विश्वासी होंगे, अगर आपके हृदय में वाकई परमेश्वर ने काम को किया है, फिर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर के राज से प्रेम करने वाले लोग होंगे। ये स्वीट फर्दर उन्होंने मुझसे कहा, जी जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर जी। उस प्रांत में रहते हैं, हाँ। वे बड़ी दुर्दशा में पड़े वे हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा होती है, उनकी निंदा होती क्योंकि है। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई जी। और उसके फाटक जले हुए हैं। जी ये बातें सुनते ही ये बातें सुनते सुनते ही ही मैं बैठकर जी रोने लगा। नहीं, मैंने कहा भाई हमसे क्या मतलब, हम तो अपने घर में अच्छे से हैं ना, हमारे घर में तो आशीष आ रही है ना, हम तो आराम से रह रहे, हमसे क्या मतलब परमेश्वर के कलीसिया के बारे में, हमसे क्या मतलब परमेश्वर के लोगों के बारे में। What do I bother? What do I care?
मुझसे क्या मतलब इन सारी बातों के बारे में? नehemiah क्या कह रहा है? जैसे ही मैंने पता किया, जैसे मुझे पता चला, सुनते ही मैं बैठकर सुनते रोने ही लगा। मैं बैठकर बैठकर रोने लगा रोने लगा। और कितने दिन और तक कितने दिन तक विलाप करता विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता जी और ये कहकर और ये प्रार्थना करता कहकर रहा, प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग यहोवा, के परमेश्वर यहोवा, हे महान हे महान और भययोग्य और ईश्वर, भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले जी और आज्ञा मानने वाले के विषय जी अपनी वाचा पालता जी और उन पर करुणा करता और है, करुणा करता है, तू कान लगाए कान और लगाए आंखें खोले रहे और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना जी मैं तेरा दास मैं तेरा इस दास समय से मैं जो प्रार्थना इस समय से तेरे दास इसराइलियों के लिए जी दिन रात करता रहता हूँ, रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को मैं इसराइलियों के पापों जो को हम लोगों ने तेरे जो विरुद्ध हम किए हैं लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मान लेता मान हूँ। लेता हूँ। आप देखें नेहमिया के पश्चाताप को, नेहमिया अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं कर रहा हैगा, पर नेहमिया अपने सारे इसराइलियों ने जो पाप किए उनके बारे में परमेश्वर के सम्मुख आके विलाप कर रहा है। और कितने दिनों तक के, कितने दिनों तक, फॉर सेवरल डेज, ढेर सारे दिनों तक के वो रोता रहा और वो पश्चाताप करता रहा और वो पश्चाताप कर अपने लोगों के लिए। जी क्या कह रहे हैं? मैं इसराइलियों के पापों को जी जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध हम किए लोगों ने तेरे हैं विरुद्ध किए हैं, मान लेता हूँ। मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने जी मैं उनको मान लेता हूँ। जी मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। पाप किया है, हमने हमने तेरे सामने बहुत बुराई की बहुत है बुराई की है। और जो जो आज्ञाएं, आज्ञाएं, विधियां जी और नियम जी तूने अपने दास मूसा को दिए थे जी उनको हमने नहीं माना। को हमने नहीं माना। आप देखें नेहमिया कैसे प्रार्थना कर रहा है, नेहमिया कैसे पश्चाताप कर रहा है। सिर्फ सॉरी काफी नहीं है, सिर्फ सॉरी काफी नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, सिर्फ सॉरी काफी नहीं है। मेरे प्रिय, आप इस प्रकार से निकल के आएंगे और आप प्रार्थना में जाएंगे और आप दुखी होंगे उन चीजों के प्रति जो कि आपके हृदय से हुई है, जो कि आपके हृदय से हुई है, जो कि आपके जीवन से हो नहीं पाई है। ऑनरिंग गॉड थ्रू रिपेंटेंस, परमेश्वर को इज्जत देना अपने पश्चाताप के द्वारा, परमेश्वर को इज्जत देना अपने पश्चाताप के द्वारा। नेहमिया जो है वो यरूशलेम के बारे में फिक्रमंद है, उसके बारे में पूछा है, परमेश्वर के लोगों के बारे में पूछा है। और जब उसको यरूशलेम की दशा मालूम चली, नेहमिया जो है वो रो रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, वो विलाप में जा रहा है। एंड फॉर सो मेनी डेज, इतने दिनों तक के वो परमेश्वर के सामने रोता रहा, पश्चाताप करता रहा, परमेश्वर से क्षमा मांगता रहा, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप अनुग्रह करें। ऑनरिंग गॉड थ्रू रिपेंटेंस, पश्चाताप के द्वारा वो परमेश्वर की इज्जत कराए। प्रभु आप ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हमने आपके मन को दुखी किया है, हमने कुछ ऐसा किया है जिसने आपको रिस लाया, हमने कुछ ऐसा किया है प्रभु जो कि गलत था आपकी निगाह में। एंड वी आर सो सॉरी फॉर दैट, एंड वी आर सो सॉरी फॉर दैट। प्रभु हम वाकई दिल की गहराई से हम दुखी हैं इन बातों के लिए। परमेश्वर को इज्जत दे मेरे प्रिय अपने पश्चाताप के द्वारा, अपने पश्चाताप के द्वारा। डैनियल ने अच्छे वस्त्र नहीं पहन रहा है, डैनियल जो अपने सर के ऊपर तेल नहीं लगा रहा है, डैनियल जो है वो अच्छे भोजन को नहीं खा रहा है। Why he is sad? वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके लोगों ने परमेश्वर के सामने पाप किया है, ऐसा किया गया है जो कि परमेश्वर के सामने वो गलत था। एंड डैनियल इज रिपेंटिंग, वो क्षमा को मांग रहा है। परमेश्वर आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई हमारा जन, जब कोई हमारा प्रिय जन कुछ, अगर हम उसके खिलाफ में कुछ ऐसा करते, हम उसको नाराज करते, हमारे जीवन के द्वारा हमने उसको दुख पहुंचाया होता है, मेरे प्रिय हम जाते हैं और हम उसको मनाते हैं, हम जाते हैं और हम उसको मनाते हैं कि नहीं हमसे गलती हुई, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वापस आए, वापस आए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस्राएली लोग भी इसी काम को कर रहे हैं और वो दुखी हैं। प्रभु आप हमारे साथ में नहीं जा रहे, वी आर सो सैड अबाउट इट, हम इसके लिए दुखी हैं। वो पश्चाताप करें, वो विलाप करें, उन्होंने अपने गहने उतार दिए और अच्छे वस्त्र उतार दिए और काफी दिनों तक के वो ऐसे ही चलते रहे। क्या करें? वो अपने विलाप को शो कर रहे हैं, वो अपने विलाप को शो करें और वो अपने दुख को शो करें। नहीं प्रभु हमें आप चाहिए,
हमें आप चाहिए, हमें सिर्फ कनान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो दूध से और दही से बहने वाला देश नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, हमें आप चाहिए। लॉर्ड वी नीड यू। हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आशीष नहीं चाहिए, हमें सिर्फ छुटकारा नहीं चाहिए। वी नीड यू लॉर्ड। हमें आपकी आवश्यकता है। यदि आप हमारे साथ में नहीं जाएंगे हम दुखी है, यदि हम वहां पहुंच भी जाएंगे तो भी हम उत्साहित नहीं होने पाएंगे, तो भी हम खुश नहीं होने पाएंगे, बिकॉज लॉर्ड वी नीड यू। हमें आपकी जरूरत है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप प्रेम करेंगे आप मनाएंगे। अगर आप प्रेम करेंगे आप मनाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ में, और ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जाती रिश्तों में भी आप वापस जाएं, अपने पर्सनल रिश्तों में भी आप वापस जाएं और आप क्षमा मांगना सीखे और आप मनाना सीखे। अगर आपने दुख दिया है अपने परिवार के लोगों को, आप उनके पास में जाएं और आप उनसे कहें कि यू लव हिम। आप उनसे कहने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं एंड यू आर सॉरी। अगर आपने अपने परिवार के लोगों को दुख दिया है, अपने दोस्तों को दुख दिया है, कहीं किसी जन को आपने दुख दिया है, आप उसके पास में जाएं और आप उससे कहें आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई और आप मेरे लिए मैटर करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो पति हैं आप जाएं, आपने आपके जीवन के द्वारा अगर आपने दुख को पहुंचाया है, गो टू योर वाइफ, अपनी पत्नी के पास में जाएं और आप उससे सॉरी बोलें और आप उसको मनाएं कि नहीं आई एम सो सॉरी, मैंने एक काम किया ये गलत था, मैंने एक किया गलत था, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्नियों से, यस अगर आपके जीवन के द्वारा आपके पति को दुख पहुंचाए, आप जाएं अपने पति से बोले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर आपने अपने बच्चों को दुख दिया है, आप जाएं और आप कहें आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और अगर माँ बाप ने आपके बच्चों, अगर आपने अपने माँ बाप को दुख दिया, आप वापस जाएं अपने माँ बाप के पास में जाएं एंड से सॉरी, आई एम सॉरी। आप उस हीलिंग में आने पाए, आप उस रिलेशनल हीलिंग में आने पाए, रिश्तों की चंगाई में आप आने पाए, आप एक जेन्युइन पर्सन होने पाए, आप एक सच्चे जन होने पाए। मेरे प्रिय, अगर आप एक सच्चे जन है, आप सच्चे तरीके से आप माफी को मांगेंगे। अगर आपने गलती की है, यू विल से यस आई एम रॉन्ग। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, आप जीवन में सच्चे होने पाएंगे और पूरी प्रकार से सच्चे होने पाएंगे। और यदि आप गलत करेंगे, आप बोलेंगे यस आई एम रॉन्ग, आप उसको ढकने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने गलती की, आप कन्फेस करेंगे यस आई हैव डन रॉन्ग। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप रिश्तों में वापस जाएं और क्षमा को मांगे और आप देखेंगे आपके रिश्ते खूबसूरत होने पाएंगे। आप देखेंगे आपके रिश्ते खूबसूरत होने पाएंगे। पति पत्नी आपस में अपने बच्चों से बोले, बच्चे अपने माँ बाप से बोले, अपने पास्टर के पास में जाएं, अपने लीडर्स के पास में जाएं। अगर आपने उनके मन को दुख दिया है, आप उनके पास में जाएं, अपने दोस्तों के पास में जाएं, कलीसिया के लोगों के पास में जाएं। अगर आपकी बातों ने उनको दुख पहुंचाए, गो टू देम, वॉक अप टू देम, उन तक के आप जाएं और आप कहें आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है। क्षमा को मांगे और रिश्तों के हीलिंग में, चंगाई में आप आने पाए। मेरे पे अगर मैटर करता है, अगर फर्क पड़ता है, तो आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा और आप मनाएंगे। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप मनाएंगे और आप आगे की ओर लेके जाएंगे। मेरे प्रिय, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद आता है। यहाँ पे लोग विलाप कर रहे हैं, यहाँ पे लोग विलाप कर रहे हैं और वो दुखी है, और वो दुखी है। परमेश्वर आई एम सो सॉरी, हमसे गलती हुई और हम चाहते हैं आप हमारे साथ में चले, और हम चाहते हैं आप हमारे साथ में चले। उसके चिन्ह के रूप में अपनी मोहब्बत को दिखाते हुए, अपनी मोहब्बत को दिखाते हुए, अपनी क्षमा को दिखाते हुए, हम इन वस्त्रों को, हम इन गहनों को उतारते हैं पिता। हम उस दुख में जाएंगे, हम उस विलाप में जाएंगे, हम इन गहनों को उतार करके हम आपके सामने चलेंगे। प्रभु हम आपको चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं। उपवास प्रार्थना में हम क्यों जाते हैं? उपवास इसीलिए होता है, उपवास इसीलिए होता है ये दिखाने के लिए परमेश्वर हम इस भोजन से कहीं ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम उस विलाप में जाते हैं, हम उस क्षमा में जाते हैं। परमेश्वर आई एम सॉरी, हमसे गलती हुई, आप हमको क्षमा करें। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने आज तक के कभी इस काम को नहीं किया, आप एकांत में जाएं और आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, और आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, आप उसको इज्जत दें अपने पश्चाताप के द्वारा। ऑनर गॉड थ्रू योर रिपेंटेंस, ऑनर हिम, आप उसको इज्जत दें। प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं, और सबसे प्रथम आप हैं। अगर आप नाराज हैं तो हम दुखी हैं। सिर्फ हमारी आशीष की बात नहीं है, सिर्फ हमारे छुटकारे की चंगाई की बात नहीं है, हमारी उन्नति की बात नहीं है, पर परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते और हम नहीं चाहते कि आप हमसे नाराज रहने पाए। अगर आपने कभी इस काम को नहीं किया है, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप एकांत में जाएं और आप परमेश्वर से प्रेम की बातें करें, आप परमेश्वर से प्रेम की बातें करें और आप उसको मनाने की कोशिश करें। आप कहें लॉर्ड आई एम सो सॉरी,
आई एम सो सॉरी। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस पल आप उसके पास में जाएंगे और दिल के गहराई से आप उससे कहेंगे, लॉर्ड वी लव यू, वी लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे जीवन में फर्क को लेकर के आते हैं। अगर आप नाराज हैं प्रभु, हमारे कामों से आपको नाराज किया है प्रभु, ये बात हमको दुख में लेके जाती है। हम चाहते हैं प्रभु आप क्षमा कर दें और हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा आपको नाराज ना करें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को भरेगी। आप उसी समय अपने जीवन में पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, परमेश्वर को आप महसूस करेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और उसके बाद से आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी सामर्थ को कार्य करते हुए देखेंगे, एक बड़ी सामर्थ को कार्य करते हुए देखेंगे। ऑनरिंग गॉड थ्रू रिपेंटेंस, पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को इज्जत देना। परमेश्वर आप हमारे लिए कीमती है, सोने चांदी से भी आप कीमती है, हीरे मोती से भी आप कीमती है, हमारे परिवार से ज्यादा आप कीमती है, मेरे पति से ज्यादा, मेरी पत्नी से ज्यादा, मेरे माँ बाप से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा, मेरी नौकरी से ज्यादा, मेरी हर एक बात से कहीं ज्यादा आप मेरे लिए कीमती है। और मुझे फर्क पड़ता है परमेश्वर बातों से यदि आप मुझसे नाराज है तो, यदि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसने आपको रिजलाया है, ये बात मेरे जीवन में फर्क को लेकर के आती है। आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी, और मैं सृष्टि में वापस आना चाहता हूँ। Honoring God through repentance, पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की इज्जत करना। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितना खूबसूरत ये हिस्सा है मेरे प्रियो, कितना खूबसूरत ये हिस्सा है। लोग दुख में हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं मैं तुमको आशीष नहीं दूंगा, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने मना कर दिया तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं कैंसिल, नहीं, इसलिए कि परमेश्वर कह रहे ठीक है तुमको दे तो दूंगा सारी बातों को, पर मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। they are so sad, वो इस बात के लिए कितने दुखी हैं, and they are mourning about it, वो पश्चाताप कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु कि हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हमको प्रेम करना सिखाएं। खुदा जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, जैसे अपनी बाकी चीजों से प्रेम करते हैं, लॉर्ड वी लव यू। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम हमारे अंदर प्रेम को अपन डेलें, हम भी आपसे प्रेम करने पाए खुदा जैसे आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता हमारी जिंदगी में चीजें वैल्यू मत करें, चीजों के महत्व को आप कम करें खुदा, और होने पाए हमारे जीवन में आपका महत्व बढ़ने पाए, हमारे जीवन के प्रथम स्थान के ऊपर आप रहने पाए प्रभु, और आपकी चीजें हमारे जीवन में फर्क को लेकर के आने पाए। हम चाहते परमेश्वर हम उस रिश्ते में आने पाए जहां पे पतरस था और जब उसने इनकार किया वो जा करके विलाप करता है और वो फूट फूट करके रोता है। प्रभु हम चाहते हैं कि हम उस जगह पे आने पाए, हमारा रिश्ता आपसे उस जगह के ऊपर आने पाए कि यदि हम कुछ ऐसा करें जो कि गलत है, हम भी फूट फूट के रोने पाए और पश्चाताप करने पाए और दुखी होने पाए उन कार्य के द्वारा जो कि हमारे जीवन से होते हैं। परमेश्वर आप क्षमा करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें, एक मजबूत काम को आप हमारे जीवन में करें, एक मजबूत काम को आप हमारे जीवन में करें प्रभु। ये तमाम चीजों की मोहब्बत, रुपए पैसे की मोहब्बत और बाकी इज्जत और शरत की मोहब्बत जो कि हमारे जीवनों में है, आप इसको हटाएं पिता, और होने पाए कि आपकी मोहब्बत हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होने पाए, आपकी मोहब्बत हमारे जीवन में प्रथम स्थान को लेने पाए। पिता परमेश्वर दया करें, क्षमा करें प्रभु, आप हमारे संग संग चलें प्रभु, हमारे संग संग चलें। एक एक जन को जो इस वचन को सुनता है आपकी आशीष के जीवन में होने पाए, और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि इस बीज को दुष्ट चुराने नहीं पाए, ये बीज जो कि लोगों के जीवन में बोया गया है ये फलवंत होने पाए, यीशु के नाम से ये फलवंत होने पाए। आप दया करें, अनुग्रह करें और साथ करें खुदा कि हम आपके साथ में एक अच्छी चाल को चलने पाए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, बाकुरे की रफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।